धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या गो माता भारत अखंड भारत हिंदू प्रचंड हिंदू भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो भारत अखंड हो हर हर महादेव। मंच पर विराज रहे गौ भक्त संत वृंद, यहाँ पर समुपस्थिता आदरणीय मातृशक्ति गौ भक्त सज्जनों, गाय का विषय चल रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि गाय पशु है। क्यों पशु है? क्योंकि उसके तो सींग पूंछ है। सींग और पूंछ होने के कारण उसको पशु मानना कुछ लोगों ने आरंभ किया। लेकिन क्या पशु का यही लक्षण है? क्या पशु की यही परिभाषा है? जिससे सींग पूछो वही पशु? आपके शास्त्र ऐसा नहीं है। आपके शास्त्र कहते हैं पशु कौन? पहचान लो। आहार निद्रा भय संततित्वम समानमे तत्पशुर्नराणाम धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। प्रभु जी 5 मिनट की खाना पीना रोना डरना मरना संतान पैदा करना ये मनुष्य और पशु दोनों में समान है। दोनों ये सब करते हैं, जानते हैं। तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? जब सब उनके क्रियाकलाप एक जैसे ही हैं तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण पशु और मनुष्य में भेद हो जाता है? तो आपके शास्त्रकार बताते हैं वो भेद ये है कि मनुष्य के पास धर्म है, पशु के पास धर्म नहीं। धर्मेण हीन पशु समाना, धर्म से जो हीन है तो पशु समान। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके सींग पूंछ है वही पशु नहीं है, बिना सींग पूंछ के भी पशु है। जिनका जीवन केवल खाने पीने रोने डरने मरने और संतान पैदा करने में जा रहा है। उनको इस बात का विचार नहीं है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे पास साधन क्या है। वो जो हमारे जीवन लक्ष्य हैं उन्हीं को प्राप्त करने की जो वस्तु है उसी का नाम धर्म है। बंधुओं, और धर्म हमको दिखाई किस रूप में देता है? आपके पूर्वजों ने धर्म का साक्षात्कार किया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृद्धवो विषभो रूलवीति महो देवो मर्त्याम आविदेश। आपका जो धर्म है जूम कम कर लेना, वो वृषभ के रूप में आपके सामने आता है। आपने भागवत जी की कथा सुनी है, जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो उनको वृषभ के रूप में धर्म दिखाई दिया। इसलिए ये आपके धर्म को जन्म देने वाली माता है, आपकी माता नहीं।
जिस कारण से आप मनुष्य बने हो, उस कारण की ये माता है, उस कारण को जन्म देने वाली, उस कारण का कारण है। इसलिए इसकी रक्षा धर्म रक्षा है और इसकी हत्या धर्म हत्या। भगवान श्री राम इसीलिए धर्म रक्षा की बात कहते हैं। भगवान श्री राम जब धराधाम से जाने लगे, उन्होंने अपनी वसीयत बताई, आपने सुनी होगी। भगवान श्री राम एक श्लोक में अपनी वसीयत कहते हैं, इच्छा पत्र कहते हैं। वो कहते हैं, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान् नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योऽयं धर्म सेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः। भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान्, आने वाले दिनों में हमारे बाद अपने अपने समय पर जो जो राजा होने वाले हैं, उन सब राजाओं से ये रामचंद्र नत्वा नत्वा बार बार प्रणाम करते हुए उनसे याचना करता है, मांग करता है। भगवान श्री राम ने मांगा क्या राजाओं से? उन्होंने मांगा, ये जो धर्म है यही लोगों के बीच का सेतु है, यही लोगों को जोड़ करके रखता है। इसे अपने आने सामने उससे दो होता है और दूसरा उसका पोषण है। इसी तरह रक्षण और पोषण करना है तो गाय का रक्षण और पोषण करना शुरू कर दीजिए, धर्म का रक्षण और पोषण हो जाए। यही तो कारण है कि आपके भगवान अपने अवतार के प्रयोजन में गौ का नाम लेते। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जब उद्धव जी ने उनसे पूछा कि महाराज आपने तो बड़े पराक्रम दिखाए, जो कल्पना से भी बाहर है, ऐसे ऐसे पराक्रम आपने दिखा दिए, ये शक्ति आपको कहां से मिली, ये बताइए। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धेनु, धेनु शब्द है, गौ रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ये गौ कोई सामान्य नहीं है। गाओ विश्वस्य मातरः, हमारे वेदों ने प्राचीन काल से ये उद्घोष कर रखा है कि गाय विश्व की माता है, लोक माता है। तो इसलिए ये कोई नई घोषणा करने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं। जो हमारी घोषणा हमारे पूर्वजों ने पहले से करके रखी है, उसी घोषणा को आपके द्वारा रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके आपका कर्तव्य है कि आप जो सम्मान आपके पूर्वजों ने उसको प्रदान किया है, उसको आप भी प्रदान करें। वो सम्मान आप दे करके आप सम्मानित हो जाएं, ये हम लोगों की भावना है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आप बताओ किस पार्टी ने हम गौ भक्तों को अभी हमारे देश को स्वतंत्र हुए अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। आप ये बताइए अमृत कहां है? अब्दौ विधौ वधमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसतिनो विबुधा वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिमृतत्वात् गरलात् पतित्वात् कंठे सुधा वसति सा भगवच्चरानाम। ये जो श्लोक है हम व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग बाद में समझ लेना किसी से।
अमृत की खोज हमारे प्राचीन काल में हुई है कि अमृत है कहाँ, तो कई जगह उसको बताया, जगह बताया, लेकिन कहीं भी वो अमृत उपलब्ध नहीं हुआ। अंत में वो अमृत उपलब्ध हुआ गाय के दूध में, जिसको हम पीते हैं, हमारे कंठ में जाता है। कंठे सुधा बसति सा भगवत जना नाम। जो भगवान की कृपा प्राप्त लोग हैं, गौ माता के प्रति भक्ति रखते हैं, उनके गले में गाय का दूध जाता है, यही अमृत है। आप देश में अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, और अमृत देने वाली माता को काट रहे हो। शर्म नहीं आती है सरकारों को? 75 साल की सभी सरकारों के लिए ये शब्द हम बोल रहे हैं। कोई सरकार तो ऐसी आती, कोई पार्टी तो ऐसी देश में होती जो देश की बहुसंख्यकता की इस भावना को समझती और समझ करके तदनुसार का कार्य करती। लेकिन मेरी बात आओ, ये हमको दुख है कि हमारी इस गौ भक्ति की, हमारी इस गौ भावना को नहीं समझा गया, और देश के पुरातन इतिहास को भी नहीं समझा गया, जहां पर कहा गया था वेदों के उद्घोष के द्वारा, मागा मनागा मदितिम वदिष्ठ। गाय जो है वो अपमान करने की चीज नहीं है, उसका सदा सम्मान होना चाहिए। क्या सम्मान है आपके देश में गाय का? वो सम्मान, और गाय का सम्मान करने से आपका कोई घाटा हो रहा हो वो बताइए। मांस बेचने से जितना रुपया तुमको मिल रहा है, उससे 2000 रुपया ले लो हमसे। हम कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे और सरकारों को चुकता कर देंगे, उनके खजाने में कमी नहीं आने देंगे, लेकिन कृपा करके हमारी गाय माता का रक्त हमारी इस भारत भूमि पर पड़ने मत दीजिए। ये हमको स्वीकार नहीं है। बंधुओं, जिन लोगों ने हमारे देश में आक्रमण किया, आकर के हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, आज भी हमारा हृदय उनको क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमाशील होते हुए भी कहीं ना कहीं वो बात हमारे हृदय में चुभती है, परायापन उनसे हमारा आज भी दिखाई देता है। जब गाय कटती है, मूर्ति तोड़ने वाला तो एक देवता की मूर्ति तोड़ता है, जब गाय कटती है तो हमारे 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति काटी जाती है। गाय कोई सामान्य नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और सच बात तो यह है कि गाय जो है वही भारत माता है। हमने पूछा था, गोपाल मणि जी भी थे, कि ये बताइए पूरे देश में भारत माता की जय का नारा लगता है, बताइए भारत माता कौन? किस शास्त्र में, किस उपनिषद में, किस वेद में भारत माता नाम की देवी बताई गई है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है अपने देश में। लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी ही गौ माता है। जब इस पे अत्याचार होता है तो ये गाय का रूप धारण करके भगवान के दरबार में पहुंचती है, बचाइए बचाइए, मेरे ऊपर भार हो रहा है। और तब भगवान भूमि के भार को उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। यही हमारी भारत माता है। इसलिए ये राष्ट्र भारत यही माता है। तो भारत माता के रूप में पहले से ही ये राष्ट्र की माता स्वीकृत है। केवल उसके लिए एक उद्घोषणा, एक आदेश जारी करने का अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं और आप उसमें देरी लगाते हैं। बहुत दुख होता है। हमको तो इस बात का भरोसा था कि आज गोपाष्टमी के पावन दिन
जब ये आंदोलन आरंभ हो रहा है, ऐसे आंदोलन को आरंभ होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसी मंच पर आएंगे और कार्यक्रम के संपन्न होने के पहले गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाता है, इसकी सूचना दे। लेकिन देर हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे, याद रखिए कि कहीं सही में देर ना हो जाए। एक बात जान लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोगों की कोई धारणा नहीं है। ये धारणाएं लोगों की जिनकी बनी होगी उनकी बनी होगी। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम अपने माता पिता के नहीं हुए, उनको छोड़ करके चले आए, तो हम किस पार्टी के होंगे और किस नेता के होंगे। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा? कोई ये मुगालता ना पाले कि हम उसके होंगे। हाँ, हमने माता पिता को जिसके लिए छोड़ा, उस धर्म के हम सदा सदा रहने वाले हैं। इसलिए हमारी जो बात है वो धर्म के अनुसार होगी। और धर्म की बात यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और भारत की भूमि में गौ का जो रक्त गिर रहा है, अब हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं। देखिए, 1966 ईस्वी का जिक्र किया गया, गौ भक्तों पे गोली चलाई गई। लोग सोचते हैं कि गोली से डर करके ये हिंदू चुप हो गए। 66 के बाद 76 आया, 76 के बाद 86 आया, 86 से 96, 6, 16 और 26 भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन रामलीला मैदान की इस गंगा सभा से, गौ सभा से ये कहना चाहते हैं कि अब 26 नहीं आएगा। अब तो जो नया संवत्सर आएगा, नव संवत्सर, वो गौ संवत्सर होगा। नव संवत्सर गौ संवत्सर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी शासन है। हम ऐसे नहीं, हम जनता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने महानुशासन में कहा है, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सचाचार्य अवलंबनः। धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है और वो आचार्य का अवलंबन करके चलता है। तस्माद आचार्य सुमने है शासनम सर्वतोधिकम। इसलिए आचार्य का जो शासन है वो राजा के भी शासन से ऊपर होता है। बंधुओं, ये जो सिंहासन यहाँ पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी, ये महात्मा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए बीच में सिंहासन लगा करके बैठा है, बाकी महात्माओं को नीचे बैठा करके अपमान कर रहा है। ये जो आपके मन में अगर धारणा आ रही हो, तो इस धारणा को हम आपके मिटा देना चाहते हैं। हम यहाँ पर शौक से नहीं बैठे हैं। यहाँ ये सिंहासन धर्म निर्णय देने के का सिंहासन है। जैसे कोई न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठ करके निर्णय देता है, ऐसे ही धर्म के बारे में जब कोई निर्णय देने का अवसर आता है, तो शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठ करके निर्णय सुनाता है। तो यहाँ पर हम उसी रूप में निर्णय सुनाने के लिए बैठे हुए। सोचिए कि हम अकेले हैं, अन्य शंकराचार्य प्रभुओं के भी संदेश आए हुए हैं। तकनीकी कारण से बाद में सुनाया जाएगा, नहीं तो पहले ही सुनाने की घोषणा हो चुकी थी। और सब शंकराचार्यों ने कहा कि पहले तुम जाओ,
तुम हो माने हम हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कौन अलग हो सकता है। इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी, साहब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे, और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। और बल्कि गोली खाने में हमको ज्यादा खुशी होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डंडे में वो बात नहीं है जो गोली में है, क्योंकि गोली में गो शब्द विद्यमान है। इसलिए आज की ये जो सभा है, राष्ट्रमाता गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन का ये आरंभ समझ लीजिए गंगोत्री की गंगा है। कोई यहाँ की उपस्थिति से अनुमान न लगाए कि भीड़ बहुत कम हो गई। हमारे पास बसें नहीं थी, हमारे पास ट्रक नहीं थे, हमारे पास पैकेट नहीं था, हमारे पास साड़ी नहीं थी, हमारे पास और भी चीजें नहीं थी, हमारे पास झुमका इकट्ठा करने वाले नेता नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं रहेंगे। ये गंगोत्री की गंगा है, आगे गंगा सागर की गंगा भी इकट्ठा हो। आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा सागर की गंगा का दर्शन भी आपको कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ठान लिया है, बहुत हुआ ये अमृत महोत्सव तभी हमारा भारत का सफल होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर के उनका सम्मान दिया। बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, सब सही है। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र, ये राम राज्य कौन पैदा करेगा? इसको कौन सी मां में वो शक्ति है? हम कहते हैं गौ माता में वो शक्ति है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए, आप देखिए कि भारत कैसे धर्मराज्य बन जाता है। जब आप कारण को ही पहले परेशान किए हुए हैं तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न होगा? कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब कारण सही हो जाए। इसलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। लेकिन आज सब संतों की उपस्थिति में जो यहाँ पर विशिष्ट जन हैं, उन सब से हमारी चर्चा हो गई है और हम आगे का आंदोलन का कार्यक्रम घोषित करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हम घोषित करें उसके पहले हम चाहते हैं कि पहले आपको तौल लें, क्योंकि आप भी गौ हत्यारे हो। कैसे पूछो? हमने बहुत बड़ा शब्द आपके लिए कह दिया है, लेकिन हम कायम हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। आप इसलिए गौ हत्यारे हैं क्योंकि आपकी वोट से सरकारें बनी हुई हैं, और जिन सरकारों को आपने अपना मतदान करके बनाया है वो गौ हत्या करवा रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसका एक अंश जितना आपका बनता होगा वो दोष आपको भी लग रहा है। क्योंकि दान का महत्व है, लेकिन सत्पात्र को दान का महत्व है। कुपात्र को दान से उल्टा ही फल हो जाता है। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। गरुड़ पुराण आपका कहता है कि अगर आपने कुपात्र को दान कर दिया तो उस दान से पाप होता है और उस पाप का फल आपको भी भोगना पड़ता है।
अरे किसी नेता विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा सगा भाई भी हो तो गाय के लिए हम उसको भी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि भाई के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता था अगर हमारी एक कॉमन मां ना होती। मां के कारण कोई व्यक्ति हमारा भाई बना है, मां ना होती तो कोई हमारा भाई बन सकता था? बन ही नहीं सकता। इसलिए मां पहले, और मां पहले तो फिर मां की राह में जो भी रोड़ा बनता हो हम उसका चेहरा देख करके व्यवहार नहीं कर सकते बंधु। ये तो सही है कि जो जैसा करेगा वैसा फल खाएगा, तो फिर हम क्यों उसमें बीच में पड़े? हमारी भाई बंदी गाय से है, और गाय के लिए जो खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, और गाय की राह में रोड़ा बन करके जो खड़ा है वो हमारी ठोकरों का हकदार है। हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो कौन है और उसका क्या स्वरूप है। अब तो हमने ठाना है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है। और ये घोषणा हम कार्यक्रम की करें उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका प्रचार करना पड़ेगा कि अब तो क्लियर कट साफ साफ शब्दों में जो कहे कि अगर हम सत्ता में आए तो गाय हत्या बंद होगी भारत में, तभी हमारा वोट है। नहीं तो हम अपना वोट या तो देंगे नहीं, और या तो गाय का एक व्यक्ति डमी खड़ा करके उसको वोट दे देंगे। कम से कम गिनी तो जाएगी कि गाय की वोट इस देश में कितनी है। इस देश में नोटा गिना जाने लगा है बंधुओं। क्या अगले चुनाव में यह नहीं हो सकता कि हम गाय का वोट गिनवा लें कि गाय के इतने वोट हैं? हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि ये गाय का व्यक्ति है, देखते हैं कि कितना गाय का वोट है, और गाय का वोट पता चल जाना चाहिए। इसलिए ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है, और अब की बार जो 9 संवत्सर होगा, हमने आरंभ में ही कह दिया, वो गौ संवत्सर होगा। और आप सब गौ भक्तों की उपस्थिति में कार्यक्रम घोषित करने के पहले सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य के रूप में यहां पर बैठा हुआ होकर हम ये घोषणा करते हैं कि भारत देश की राष्ट्रमाता गौ माता है। ये घोषणा हो गई। अब तो सरकारों को इसको अपने अनुसार केवल नियमित करना है। ये घोषणा हो चुकी, और यहां पर जितने लोग आप बैठे हो और आने वाले दिनों में जितने लोग आपको मिलने वाले हैं, आप लोग भी ये घोषणा करो कि राष्ट्र माता बाद में, पहले गाय हमारी माता है। किसकी किसकी माता है? बोलो, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गौ माता गौ माता। जब हमारी माता होगी तो फिर राष्ट्र माता क्यों नहीं? अब आपका क्या काम है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाइए, बैठक करिए, प्रस्ताव पारित करिए अपने गांव की ओर से, मोहल्ले की ओर से, कि हम अपने गांव की, अपने मोहल्ले की माता गौ को घोषित करते हैं। उसमें सब मोहल्ले का लोगों का हस्ताक्षर करवाइए कि आज से इस गांव में, इस मोहल्ले में गाय को सर्वोच्च सम्मान रहेगा। गाय का अपमान कोई इस मोहल्ले में, इस गांव में नहीं कर सकता। और उसका बोर्ड लगाइए, जैसे निर्मल गांव, स्वच्छ गांव, अमुक गांव के बोर्ड लग गए हैं, ऐसे बोर्ड लगाइए कि हमारे गांव की माता गौ माता है, हमारे मोहल्ले की माता गौ माता है। शुरू करिए, अपने से पहले शुरू करना पड़ता है। आप भी सरकार हैं, अपने स्तर पर आप शुरू करिए, अपने फेसबुक की डीपी में लगाइए, और इसी तरह से जहां जहां आपको मौका मिले गाय को राष्ट्र माता के रूप में
स्वीकार करिए, अपने स्तर पर स्वीकार करिए, सरकार बाद में करेगी। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से बिना चैन लिए नव संवत्सर आने में कितने महीने बाकी हैं? अरे हाथ से दिखा सकते हो, हमने दिखा के दिखा दिया। 4 महीने हैं बीच में, थोड़े दिन अभी कार्तिक के बाकी हैं, थोड़े दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष नहीं रहता है, शुक्ल पक्ष में आता है। बीच में मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीने बचे हुए हैं। बस हमारे पास राष्ट्र माता गौ को स्वीकृत कराने के लिए 4 महीने शेष हैं। 4 महीने के बाद तो फिर धिक्कार होगा हमको। इसलिए कार्यक्रम आंदोलन का ये है कि आज इस सभा से हम सरकार को 15 दिन का समय देते हैं। आप खूब बैठकें करिए, विशेषज्ञों को बुलाइए। दिसंबर ही हो जाएगा 15 दिन बाद। हाँ जी, लुथरा जी, हम जानते हैं आपको, रामनाथ लुथरा जी हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। तो 15 दिन का पूरा समय हम दे रहे हैं। खूब बैठकें करिए, विशेषज्ञों के साथ चर्चा करिए, राजनीतिज्ञ लोगों के साथ बैठ करके राजनीतिक नफा नुकसान भी देखिए, भारत की जनता की भावना को देखिए, अपने पूरे इतिहास को देखिए, पुराण को देखिए। हर दृष्टि से आप विचार करने के लिए पर्याप्त समय आपके पास मिल रहा है। और उसके बाद 15 दिन में किसी दिन, जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कर देना चाहिए, आप घोषणा कर दीजिए। हम लोग, पूरे देश का कोई संत बचेगा नहीं आशीर्वाद देने के आने के लिए। मठ की रक्षा के लिए एक रक्षक छोड़ करके सबको हम यहां बुलाएंगे। लाखों की संख्या होगी संतों की, जनता की तो बात ही नहीं। और सब दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। और अगर 15 दिन में ये नहीं होता है, आप पूछेंगे तो फिर हमको आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। फिर कोई दोष न दे कि आंदोलन क्यों बढ़ा रहे हैं। इन 15 दिनों में अगर किसी मामले में चर्चा के लिए आपको आवश्यकता है तो हमारे संत, हमारे गौभक्त, हमारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय तलब करिए, हम लोग जिसको आप चाहेंगे कि हमको भेजिए, हम आपकी सहायता करने के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अगर 15 दिन आज से हमने गिना तो 3 दिसंबर तक 15 दिन होता है अंग्रेजी तारीख। 4 दिसंबर को हम अपने आंदोलन को शुरू करेंगे और भारत के जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश में हमारी राष्ट्र माता गौ यात्रा आरंभ होगी। और ये जो यात्रा है 3 महीने का समय चलेगा। 3 महीने तक यात्रा हमारी चलेगी। जितने प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों के एक प्रमुख के संत के हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी। जितने जिले हैं उनके भी प्रमुख बनाए जाएंगे और वो यात्रा चलेगी, घर घर जाएगी। और जो हमारा संदेश हमने 4 तारीख को जारी किया होगा उसको घर घर तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश में तो हम स्वयं करेंगे। और बोलो, आप चिंता मत करिए, सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश भी आता है और दूसरे प्रदेश भी आते हैं। हर प्रदेश हमारा प्रदेश है, पूरा देश हमारा है। हम किसी प्रदेश को ज्यादा, किसी प्रदेश को कम नहीं समझते हैं और वहां रहने वाली जनता को भी उतना ही सम्मान देते हैं। सब घरों में हम जाएंगे और 3 महीने तक
अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, मामला खड़ा हो जाएगा। 3 महीने में भारत में गाय 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 गूंजेगा और कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि 3 महीना घूम भी लिया आपने, बहुत माहौल भी खड़ा कर दिया और नहीं माना, तो यही तो कहेंगे। तो फिर हम एक बार फिर जैसे आज दिल्ली में रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, वैसे फिर एक बार दिल्ली में आएंगे। ये 9 संवत्सर के पहले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में, लेकिन रामलीला मैदान में नहीं आएंगे। पूछो क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा होगी, ये मैदान तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। दिल्ली जाम होगी, दिल्ली की सड़कों पर हम बैठेंगे, आवागमन कठिन हो जाएगा और तब तक बैठे रहेंगे सरकार जब तक इसकी घोषणा नहीं कर दी। क्यों? क्योंकि अगला संवत्सर 9 संवत्सर गौ संवत्सर हमारा है। इसलिए ये कार्य तो हमको तैयार है। अब ये हमने आपको बताया, अगर तब भी नहीं हुआ तो यही तो आप कहोगे। तो फिर ये है, हमारी मजबूरी होगी। कोई दोष ना दे, कोई ना कहे कि अमुक पार्टी के अमुक उसके हैं। हमने बता दिया हम गाय के हैं और सबको भटकार चुके हैं। मायावती की सरकार में भी हम आंदोलन कर चुके हैं उनके खिलाफ। अखिलेश यादव की सरकार में भी डंडा उनका खाया हमने, लेकिन सरकार उनकी गिर गई। बाद में हरिद्वार में आकर के शरणागत हुए थे, क्षमा मांगी थी। सन्यासी होने के नाते हमने कहा था कि ठीक है, अच्छे कार्य करो, आगे गलती ना करना। और बीजेपी के समय में भी हम आंदोलन कर चुके और कांग्रेस के समय में भी गंगा का आंदोलन हमने किया था। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करने की मांग हमने की थी अपने गुरुजी की तरफ से, और राष्ट्र नदी गंगा घोषित हुई है हमारी मांग पर। आप कहीं से कागज निकलवा करके प्रधानमंत्री कार्यालय से देख लो, ये मांग ही हमारी थी और किसी की मांग ही नहीं। तो हम तो करवा चुके हैं और सब सरकारों के खिलाफ लड़ चुके हैं, क्योंकि हम किसी सरकार से नहीं लड़ते। हम सब सरकारों को अपना प्रतिनिधि समझते हैं। जब वो हमारी जायज मांग को भी नहीं मानती हैं, तो अपनी मांग को हम उठाते हैं और उनके लिए फिर भी आशीर्वाद की भावना रखते हैं। आज भी हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसके लिए आशीर्वाद की भावना रख रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये श्रेय मिले कि उन्होंने भारत से गौ हत्या का कलंक मिटा करके रखा। जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है धारा 370 हटाने का, जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है बिना प्रयास किए राम मंदिर बनवाने का, वैसे ही ये भी श्रेय सदा सदा के लिए अटल हो जाएगा कि अमुक सरकार थी जिसने भारत से ये कलंक मिटा दिया था कि गौ हत्या हो रही थी, गौ हत्या बंदी करा दी। आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, हम चाहते हैं कि इसका लाभ आप ले लो। लेकिन अगर वही आप पूछेंगे कि अगर तब भी ना हुआ तो हम बताना चाहेंगे कि या तो सरकार गौ हत्या रोके या फिर गाय की ही सरकार बना दी जाए। हम बिल्कुल राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम धर्माचार्य हैं। लेकिन जब धर्म के मामले में राजनेता दखल करने लगते हैं, धार्मिक की बात नहीं सुनते हैं,
तो मजबूर होकर के हमको ये कदम उठाना पड़ेगा, बड़े दुख से, बड़े सुहित मन से उठाना पड़ेगा। बड़ी करुणा होगी उस समय हमारे मन में, लेकिन इतना जान लीजिए कि हम साधु हैं, निर्मम हैं, निर्मोही हैं। उस समय फिर कौन हमारा कौन पराया नहीं देखेंगे। उस समय हम गौ माता को देखेंगे कि उनको कष्ट तो नहीं हो रहा, और इसके लिए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हमारी गाय की सरकार होगी तब तो हो ही जाएगा, तब तो आपको पूछने का अवसर नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे। ऐसी नहीं, गाय की सरकार जब बनेगी तो शपथ लेते ही राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में गाय की सरकार का प्रधानमंत्री घोषणा करेगा कि मैं घोषणा करता हूं कि भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटा दिया गया है, और आज के बाद गौ माता का एक बूंद रक्त भी भारत की धरती पर नहीं गिरेगा। वही दिन भारत के भारत होने का दिन होगा। वही दिन हिंदू राष्ट्र होगा। वही दिन राम राज्य होगा। वही दिन सनातन राष्ट्र होगा। जो भी नाम आप देना चाहो वही दिन होगा। इसलिए वो दिन हम लोगों को लाना पड़े, उसके पहले जो इस समय विद्यमान है उनसे हमारा अनुरोध है, सब संतों की ओर से, सब गौ भक्तों की ओर से, जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं लेकिन गौ भावना रखते हैं उनके लिए भी, सबकी तरफ से हमारा अनुरोध है कि बहुत अच्छा मौका है, आप लाभ उठा लीजिए। तो ये हमने कुछ बात आपके सामने रखी है। प्रसंग जैसे जैसे आएगा और बातें आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, गाय बड़ी फायदे की चीज है। बड़ा दूध होता है, बड़ा मांस होता है, बड़ा दही होता है, मक्खन होता है, फायदे की चीज है, इसलिए उसकी रक्षा करें। ये हमारा कोई तर्क नहीं है। हमारा तर्क ये है कि वो चाहे फायदे का है चाहे नुकसान का है, वो हमारी माँ का मामला है, और माँ के मामले में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। माँ की तो सेवा की जाती है। इसलिए क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसका गुना भाग औरों को करने दो। अपने आप को सिद्ध करो कि तुम भी उसी हृदय के हो जिस हृदय से सदा से भारत रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम भारत के लोगों को आगे आकर के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी भावना की रक्षा करने का अवसर तो मिलेगा। हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी हालत में आज की ये जो सभा गोपाल मणि जी ने आयोजित की है, इनके हृदय की जो पीड़ा है और जितनी भावना है उसको देख करके हम यहाँ आए। हमारे यहाँ परंपरा है, 234 साल के बाद उस परंपरा को हमने पुनः शुरू किया था बंधुओं। 234 साल तक भगवान बद्रीनाथ का पट बंद होने और खुलने के समय में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य किन्हीं किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहे थे। पिछले वर्ष से हमने ये परंपरा शुरू की। पट बंद होने के बाद 3 दिन लगता है उनको ज्योतिर्मठ में आने में, और हम उसी पालकी के साथ वहां से चल करके परंपराओं का निर्वहन करते हुए पांडुकेश्वर रुक करके तब आते हैं। कल वहां पर पटबंद, परसों पटबंद हुआ, कल वहां से डोली चली है, उसी के साथ हमको रहना था। आज पांडुकेश्वर में रह करके कल जोशीमठ आना था। ये 234 साल के बाद हमने बड़े मन से उस परंपरा को शुरू किया, लेकिन ये माता गौ का मामला था, इसलिए उस परंपरा को आधा छोड़ करके, आधी परंपरा में रह करके आधे के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके हम यहाँ पर आए, और सीधे यहीं चले आ रहे हैं। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है। आकर के सीधे स्नान करके मध्याह्न का अनुष्ठान किया और सीधे आपके मंच पे आकर के बैठ गए हैं। और केवल आज नहीं, अगले 4 महीने जहां जहां गौ माता के लिए जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरह से आपको उपलब्ध करेंगे। और ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमारा
बड़ा देख लीजिए कि हम कितने भावुक हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे अगले 4 महीने हम गौ माता के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसे ही आप सब भाइयों बहनों को अगले 4 महीने गौ माता के लिए निकालने हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन निकाल रहा है। हाँ, तो ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपना समय देंगे, अपना सामर्थ्य देंगे, तो गाय का वातावरण खड़ा होने में देर नहीं लगेगी और गौ माता का सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। देश एक दिन खड़ा हो जाए तो सरकारें तो जनता की हैं जी, जनता की भावनाएं केवल उनको दिख जाएं। वो सोचते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बाकी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए वो पीछे रहते हैं। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अपने लोगों को, सरकार को अपनी भावना खोल करके दिखाना है। जो लोग कवि हैं वो आज से गौ माता की कविता केवल लिखेंगे। वो कवि जी बैठे हैं, खड़े हो जाओ। अगले 4 महीने आप गौ माता को केवल समर्पित करिए, गौ कविता। जो लेखक हैं वो गौ का लेख लिखेंगे और जो जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग अगले 4 महीने केवल गौ माता के बारे में अपना कार्य समर्पित करेंगे और कोई न कोई प्रतीक एक बना दिया जाए जिसको हम लोग समय अनुसार जारी कर दें। जो भी गौ भक्त है कम से कम 4 महीने अपने कुर्ते के ऊपर, शर्ट के ऊपर उस प्रतीक को लगा ले, गौ माता राष्ट्र माता, ताकि लगे कि ये व्यक्ति भी इस बात को कह रहा है। अपने घरों की चौखट पे गौ माता राष्ट्र माता का स्टिकर चिपका दीजिए। अपने कोट पर, अपने कुर्ते पर गौ माता राष्ट्र माता का स्लोगन लिख दीजिए। वॉल राइटर्स को ठेका दीजिए, जितनी दीवारें हैं उन पे गौ माता राष्ट्र माता लिखना शुरू करें। आपकी डीपी पर लगा दीजिए, पोस्टर बना करके उसको लगाइए। और इसी तरह से ये जो चैनल वाले हैं, कोई कह रहा था कि राष्ट्र का जो मुख्य धारा का मीडिया है अनुपस्थित है, इक्का दुक्का कोई हैं। ठीक है, यही तो आपका चैलेंज है कि आप गाय के मामले को इस तरह से बढ़ाइए कि कोई भी मीडिया हाउस आपके गाय के आंदोलन को कवर करने के लोग को उसको कवर करना ही पड़े, मजबूर कर दीजिए। और इस तरह से अगले 4 महीने में गौ माता का आंदोलन शीर्ष पर ले आइए। निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम निकल करके आएगा, ऐसा विश्वास है। बहुत लंबे समय से आप से आए, आकर के बैठे, पता नहीं भोजन मिला कि नहीं, पता नहीं पानी मिला कि नहीं, हाथ पैर धोने के लिए जगह मिली कि नहीं, लेकिन ये सब आपने सहा। ये सब के लिए आपको खूब खूब साधुवाद देते हुए, गौ माता का आशीर्वाद देते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।